आज हम बात करेंगे कि टेंसेस के हिसाब से कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, इसको कैसे चेंज किया जाता है फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेंगे, ही स्पीक्स इंग्लिश। ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में इज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। इसी तरह पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर हम बात करेंगे, सेंटेंस लेंगे, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। एक्टिव वॉइस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम, तो इसको बनेगा इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे सिंपल पास्ट पे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। ये एक सिंपल पास्ट टेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, क्या बनेगा यहाँ पे, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट जाएंगे हम, अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेंगे, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे इसका, इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस का हमने अब बना दिया। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। एग्जाम्पल ले लेंगे हम यहाँ पे, ही हैड रिटन ए लेटर। ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, ही हैड रिटन ए लेटर। इसको पैसिव वॉइस में अगर चेंज करेंगे हम, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। ये पैसिव वॉइस है इसका। इसके बाद हम चलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ, ही विल राइट ए लेटर। ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है, ही विल राइट ए लेटर। इसका पैसिव वॉइस अगर हम यहाँ बनाएंगे, ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। इसके बाद अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पे देखिए, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। ये एक्टिव वॉइस में है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। चलिए इसको हम पैसिव वॉइस में यहाँ पे चेंज करते हैं, ए लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय हिम। दोबारा से सुनिए, ए लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस यहाँ पे बनता है। यहाँ पे आपको डियर फ्रेंड्स जहन में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दे डोंट चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इनको आप पैसिव वॉइस में चेंज ना करें, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मॉडल्स की बात करते हैं, जैसे कि कैन है, मस्ट है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कुड है, तो इनको कैसे हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो बिल्कुल एक आसान से यहाँ पे रूल आपको जहन में रखना है। एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लेता हूँ मॉडल की, कैन को यूज़ करेंगे क्योंकि कैन भी एक मॉडल है। जैसे एक्टिव वॉइस में हम कहेंगे शी कैन ड्राइव ए कार, तो ये एक्टिव वॉइस में है। इसका जब हम पैसिव वॉइस यहाँ पे बनाएंगे, ए कार कैन बी ड्रिवन बाय हर, ए कार कैन बी ड्रिवन बाय हर। तो यहाँ पे सिंपल से एक रूल है कि आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे एक्टिव वॉइस का जिसमें मॉडल हो, तो आपको मॉडल लगाना है, उसके बाद बी बनाना है, बी यानी बी फॉर्म वर्ब की है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वो आपको लगाना है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि ए कार कैन बी ड्रिवन बाय हर। तो सारे जो मॉडल्स हैं, चाहे मस्ट की बात करें, कैन, कुड, इसके बाद मे, माइट है, तो उनके साथ बिल्कुल यही रूल आपको अप्लाई करना होगा, तो उनका पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे आपके पास और सेंटेंस है जिनको आपको चेंज करना पड़ सकता है एग्ज़ाम में या कहीं भी, तो वो कौन से, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लूँगा एक्टिव वॉइस की, प्लीज़ ओपन द। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें देखिए रिक्वेस्ट की गई है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या कहते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर होगा, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे,
पुट हिम बिहाइंड द बॉस। तो अगर हम इस सेंटेंस जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे ऑर्डर है तो इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या बनेगा इसका, यू आर ऑर्डर टू पुट हिम बिहाइंड द बॉस, यू आर ऑर्डर टू पुट हिम बिहाइंड द बॉस। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसके बात करेंगे बात इन्फिनिटिव्स की कि इन्फिनिटिव्स को कैसे हम चेंज करेंगे, जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ हम ले लेते हैं एक, आई हैव टू डू दिस वर्क। ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है, इन्फिनिटिव्स यहाँ पे आया है, आई हैव टू डू दिस वर्क। तो जब हम इसको चेंज करेंगे क्या बनेगा इसका, कैसे चेंज होगा, दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय मी, दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय मी। तो ये इन्फिनिटिव्स के लिए है। इन्फिनिटिव्स में आपको क्या लगाना होता है, तो इसके बाद बी फॉर्म, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी होती है। सो डियर फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो इन 3 पार्ट्स में पार्ट 1, 2 और पार्ट 3 जो आज का था हमने कंप्लीट किया इस टॉपिक को। आई होप कि आपको ये टॉपिक कंप्लीटली अंडरस्टैंड होगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए यू टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।